देखिए, ये 10/11 जुलाई की रात में जब सैफई पुलिस गश्त पर थी तो एक्सप्रेस वे पर एक व्यक्ति मिला। लगभग रात के 2:30 बजे उसने बताया कि उसके साथ जो गाड़ी वो बुक करके ले जा रहा था लखनऊ से फिरोजाबाद के लिए, उसके चालक और उसके साथ बैठे एक सहयोगी ने तमंचा लगा करके और उसका पर्स, एटीएम और डेबिट कार्ड, 4,000 रुपये और एक मोबाइल फ़ोन लूट लिया है। इस पर तत्काल स्थानीय पुलिस सक्रिय हुई और उसका सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखा गया और ये लगा कि वो गाड़ी वापस होकर के लखनऊ की तरफ गई हुई है। आज उसी से संबंधित दोनों अभियुक्त अमर पांडे और रामाधीन, ये दोनों पकड़े गए हैं। इनसे लूट का जो एटीएम कार्ड है, आधार कार्ड है, 4,000 रुपये हैं, ये बरामद हो गया है। घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद हो गई है। इनके कब्जे से जो घटना में प्रयुक्त अवैध असला है वो भी दोनों तमंचे बरामद हुए हैं। इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये जो अमर पांडे है ये यूपीएससी की तैयारी 2023 में कर रहा था दिल्ली में, और वहाँ से फिर बाद में उसमें असफल होने पर इसके मन में खुराफात आया और इसने एक फर्जी नियुक्ति पत्र बनवाया एसडीएम का। और ये जब पुलिस इससे पूछताछ कर रही थी तब भी ये बता रहा था कि मैं एसडीएम हूँ और शामली में मेरी नियुक्ति है और ये कृत्य मेरे ड्राइवर के द्वारा किया गया है। वो बच्चों को छोड़ने के लिए और ले जाने के लिए घर पे रखा गया था मैंने लखनऊ में। ये सारी बातें झूठी पाई गई। वादी मुकदमा ने भी इनको पहचाना, ये स्वयं ड्राइव कर रहे थे और ये इन्होंने स्वीकार किया कि मैंने ये जो कूट रचित प्रपत्र तैयार किया है इसको टोल टैक्स पार करने के लिए या फिर इसी तरह के आपराधिक कृत्य से बचने के लिए और लोगों पे रौब जमाने के लिए इसने किया था। ये घटना का पूरा खुलासा हुआ है। इसमें हमारी जो स्थानीय पुलिस है और जो सर्विलांस टीम है इसने काफ़ी मेहनत किया है। इनको 15,000 रुपये के पुरस्कार से मेरे द्वारा पुरस्कृत किया गया है। अब लोगों से क्या अपील रहेगी, किस तरह से क्या करते समय? देखिए, ये बुकिंग जो हुई थी ब्ला ब्ला ऐप है उसके माध्यम से शेयरिंग वाली गाड़ी इसको उपयोग किया गया था। तो लोगों से यही अपील है कि ऐसे किसी भी ऐप के माध्यम से अगर कोई वाहन बुक करते हैं तो कृपया पूरी सावधानी बरतें और अपने लोगों को बता करके रखें ताकि उनका लोकेशन जो है वो पता चलता रहे। क्योंकि उस दिन तत्काल उनको गश्ती पुलिस मिल गई थी, इसलिए ये सारी घटना का खुलासा हो पाया, वरना इससे गंभीर घटना भी हो सकती थी। सर, जो लोग आईएएस सरकारी है और क्या इसका कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बरामद हुआ है ऑनलाइन या प्रमाण के तौर पर जो ये साबित करने हो कि इसने फर्जी भरा किया है आईएएस? हाँ, ये एक नियुक्ति पत्र दिखा रहा है यूपीएससी का जो पूरी तरीके से कूट रचित है। वो यूपीएससी से कहीं जारी नहीं किया गया है, इसीलिए इसमें सुसंगत धाराओं की बढ़ोतरी भी की गई है। सर, जो नियुक्ति पत्र बनाया उसका किस तरीके से लाभ लेना चाह रहा था? ये सिर्फ इसलिए कि अपने आप को एक तो ये अपने रिश्तेदारों में भी बता रखा था कि मैं आईएएस प्रोबेशनर हूँ और अपने दोस्तों में भी इस चीज़ को फैला कर रखा था और संभवतः इस प्रकार के आपराधिक कृत्य में पकड़ा गया है। और जब इसने इस चीज़ को स्वीकार किया है तो इसी तरह के आपराधिक कृत्यों से बचने के लिए और कह रहा था कि टोल टैक्स में हमें टोल न देना पड़े, इसलिए हम इस तरह का करते थे। और जो घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो गाड़ी है उस पर भी इसने मजिस्ट्रेट लिखवा रखा है।